स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो उर्ध्वपातन, प्रगलन, वाष्पीकरण, निक्षेपण करती है। निक्षेपण याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। और नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो देखिए, कोरबा जो है उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तालचर आंध्र प्रदेश। तो ऊपर सब गलत था, ठीक है। और सुमेलित पूछा था, तो कवास जो है गुजरात में है, यही सुमेलित है। और नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। और नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? तो CO2, NO2, N2O, सॉरी NO2 बोल रहे थे। तो फिर से क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है? तो SO2 नहीं है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन कौन है? CO2 है, N2O है और जलवाष्प है। और नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, वीडियो में बने रहिए। और बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए, ठीक है, काकोलत जलप्रपात के बारे में बोल रहा है। काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही बात है, नवादा में है। काकोलत जलप्रपात कहाँ है? नवादा में है, और झरना भी है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो भीम बांध मुंगेर में है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि भीम बांध जो है, ठीक है, किस तरफ है? तो दक्षिण पश्चिम। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए। तो देखिए, दक्षिण पश्चिमी अगर लिखते हैं तो लिख लीजिए, दक्षिण पश्चिम के नाम से पूछा सकता है कि भीम बांध बिहार के मुंगेर जिले में किस ओर है? तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और नेक्स्ट तीसरा कथन है कि बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। और वड़ियतन एक जैन मंदिर संग्रहालय है। तो ये सभी जो कथन हैं 6 नंबर का सभी कथन सही है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। दोस्तों, समय बहुत कम है, जितना वीडियो किए हैं आप लोग बस रिवीजन करते रहिए। भारतीय संविधान के किस सूची में दल बदल के आधार पर निरहरता का उल्लेख है? तो 10वीं अनुसूची। और नेक्स्ट देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया था। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो वह दल फूल का प्रजनन अंग नहीं है, जबकि वर्तिकाग्र, परागकोश और वर्तिका फूल का प्रजनन अंग है। और 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो 10 देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निमारी किस पशु की एक नस्ल है? तो निमारी जो है गाय की एक नस्ल है। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? तो देखिए, पहले तो आर्टिकल जानिए। चुनाव आयोग का गठन जो है आर्टिकल 324 से 29 के तहत किया जाता है। और चुनाव आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, याद रखिएगा। और चुनाव सुधारों से संबंधित है तो दिनेश गोस्वामी समिति है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और नेक्स्ट देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों व लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित हैं? तो देखिए, सभी मतलब सभी जो है सुमेलित हैं। तो आप जानते हैं क्या क्या है? तो हिमालय, ओडिसी और MP वीरेंद्र कुमार सही है। द कारगिल विक्ट्री बेटरल्स फॉर्म पिक कर्नल SC त्यागी है। और 1 लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह का है। और ग्लेशियर डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर का है। और नहीं देखिए, ये सभी सही है। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर
खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया? निम्नलिखित में से किसको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सभी। और नेक्स्ट देखिए कौन कौन है, तो रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना वर्मन और गौरव सिंह गिल। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन पर है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो उपाध्यक्ष के संदर्भ में सत्य नहीं है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यही गलत है। जबकि देखिए लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सत्य कथन जान लेते हैं कि वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, सही बात है। और नेक्स्ट देखिए, उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, सही बात है। और जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष का कार्य करता है, तो ये भी सही था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्न में से वर्ष 2019 में कौन सी घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ था? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जांच के लिए 2 कमेटी बनी थी। एक अंग्रेजों द्वारा कौन सी कमेटी बनी थी? तो हंटर कमेटी। और कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कौन सी कमेटी बनी थी? तो शीतलवार कमेटी बनी थी। याद रखिएगा, बहुत कम बुक में ये प्रश्न दिया रहता है कि शीतलवार कमेटी का मतलब नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मदन मोहन मालवीय कर रहा था। और इस कमेटी ने बताया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो नरसंहार हुआ था उसमें 1000 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। और अंग्रेज बताया था 379 हंटर कमेटी। और इस टाइम जो थे वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीबीएसई द्वारा भारतीयों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत करने हेतु किस एप्लीकेशन ऐप की शुरुआत की गई है? तो शिक्षा वानिका किया गया है। शिक्षा वानिका किया गया, सीबीएसई जारी किया है शिक्षा वानिका, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो संगीता रेड्डी को किया गया था। वर्तमान में फिक्की 2023 का अध्यक्ष कौन है? तो इसको भी आप लोग खोज करके कमेंट कीजिए और गूगल पे सर्च कीजिए। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि जोगरोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ईरान में है। जोगरोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ईरान में है। जोगरोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो ईरान में है। ईरान केसर उत्पादन में वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल। और नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो मोहिनी अट्टम जो है, ठीक है, मतलब केरल से संबंधित नहीं है, पूछा है कौन सी नृत्य। कथकली केरल से है, और कुरियाट्टम जो है केरल से है, और भरतनाट्यम एक्चुअली में भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु से है, लेकिन मोहिनी अट्टम केरल से होना चाहिए, मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। 21 नंबर का आंसर जो है इसमें कह रहा है कौन सा संबंधित नहीं है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, तो भरतनाट्यम निकल जाएगा। मोहिनी अट्टम, कथकली और करियाट्टम जो है ये तीनों केरल से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद GDKP शब्दावली के प्रवर्तक कौन है? तो उम्बेर्टो सुलापास्पो है। और नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वीडियो में बने रहिए। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सआदत खान। और नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन पर देखिए क्या कह रहा है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की विशाल प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर समांतर स्थिर है? तो पूर्व तट पर है। ऑस्ट्रेलिया की विशाल प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश तट के समांतर स्थित है? तो पूर्व तट पर। और नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो फ्रांस के द्वारा किया जाएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। और 28 नंबर क्वेश्चन है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? तो पहला तो वस्तुओं
और सेवाओं का व्यापार, और दूसरा जो हो जाता है पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। और नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 31 नंबर क्वेश्चन पर देखिए सभी क्वेश्चन जो है उसको इतनी तल्लीनता के साथ पढ़िए समझिए ताकि दिमाग में आपका छप जाए। और किसी चीज़ को जब हम ग्रहण करते हैं तो शांत चित्त और दिमाग को शांत मन से ग्रहण करना चाहिए, तभी आपके ठीक है माइंड में वो सेव हो सकेगा। तो ध्यान से इसको देखिए, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित रख सकती है, तो 14 दिन। और नेक्स्ट देखिए ठीक है, कभी कभी सिचुएशन क्या आता है कि पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, मूवी चलता है और आंख भी क्वेश्चन को देखता है और आंसर को देखता है, लेकिन दिमाग जो है कहीं दूसरी जगह रहता है कि मतलब दिमाग भटकते रहता है, दिमाग बहुत चंचल होता है। जिसका दिमाग बहुत चंचल होता है उसका सक्सेस रेट जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। इसीलिए मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है, और दिमाग को एक समय में एक ही चीज़ पर केंद्रित करना चाहिए। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से ही रिलेटेड सारे बात को दिमाग में लाएंगे, और हमेशा जो जिस फील्ड में है उसी को दिमाग में चलाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है, तो दीनदयाल उपाध्याय। एक्चुअली में करना क्या है, कोई क्वेश्चन पढ़ते समय उस क्वेश्चन में इतना दिमाग झोंक देना है कि दिमाग कहीं दूसरे तरफ जाए ही नहीं। इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने का तरीका ही बहुत व्यक्ति को पता नहीं है। जैसे 33 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत पढ़ रहे हैं, तो अब विद्युत पढ़ेंगे तो दिमाग चलेगा कि मतलब आम खाएंगे तो घूमने जाएंगे, तो बहुत तरह की बातें चलेगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि विद्युत जब पढ़िए तो उसमें देखिए विद्युत कैसे लिखा है, ठीक है, स्पेलिंग इसका क्या है, विद्युत मोटर, विद्युत ऊर्जा को इस तरह से पढ़िएगा तो आपका दिमाग भटकेगा नहीं। विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में करता है। इससे क्या होगा, एक तो आपका पहला जो है स्पेलिंग सुधरेगा, दूसरा पढ़ने का जो ठीक है मतलब क्वेश्चन समझने का मौका मिलेगा, और वो आप उसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। जैसे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में करता है। जैसे हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सत्या नडेला है। और नेक्स्ट देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या, और एक बात कि मनुष्य से ही गलती होता है, ठीक है, तो गलती को एरर को कम करते चले जाना चाहिए, ठीक है, हर एक इंसान से गलती होता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नासा के मंगल अन्वेषण कार्यक्रम द्वारा मार्स रोवर मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है, तो 2020 में था और लॉन्च हो गया। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है कि एलिस मर्टेंस का संबंध किससे है। देखिए यहाँ पर जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा था, तो देखिए एलिस मर्टेंस जो है टेनिस खिलाड़ी है, सही बात है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट खिलाड़ी है, सही है। जबकि देखिए ये जो है दिविजय शरण जो है पोलो से, यही गलत था। और सिमोना हालेप जो है हॉकी से, यही गलत था। तो 36 नंबर का बी आंसर था। और नेक्स्ट देखिए अब 37 नंबर पर जा रहे हैं, ठीक है। 37 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो बॉडी बिल्डिंग से था, बॉडी बिल्डिंग से था, बॉडी बिल्डिंग से था। 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 23 में है। बलात्कार क्वेश्चन पूछता है, बलात्कार का संबंध आर्टिकल 23 से है, बलात्कार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का परिकिरण न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का होता है। इसीलिए देखिए लाल रंग का जो है परिकिरण न्यूनतम होता है, और इसीलिए इसका यूज जो है ठीक है रेड लाइट पर करते हैं, ठीक है, तो ताकि दूर से आते हुए जो है बस ड्राइवर को पता चल सके कि ठीक है वहाँ पर जो है ठीक है लाल बत्ती क्या इंडिकेट कर रहा है, तो वहाँ रुकना है। और इससे क्या होता है एक्सीडेंट से मतलब हम लोग एक्सीडेंट पर नियंत्रण कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए इसीलिए इसका रेड लाइट में यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए, ठीक है 40 नंबर क्वेश्चन देखिए कि
पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो सुमन कुमारी है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो सुमन कुमारी बनी थी। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा पर है। और नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मनोहर पारिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्य सॉरी फिर से करते हैं, मनोहर पारिकर के निधन के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था? तो प्रमोद सावंत को किया गया था। और गोवा मंडवी नदी पर अवस्थित है। और नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में गोवा का सीएम कौन है? उसको आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो कजाकिस्तान ने रखा है। कजाकिस्तान ने क्या किया है? तो नूर सुल्तान रख लिया है। और नेक्स्ट देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो भारत और इजराइल। और नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? और देखिए 1958 ईस्वी में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में पुरस्कार स्थापित किया था। तो यही कथन सत्य है, बाकी सब गलत था। ठीक है, तो इसमें पूछा था कि सत्य नहीं है, तो यही कथन गलत था, तो बाकी सब सही था। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप लोग जो है इस बार 2022 में एक्चुअली में शांति और साहित्य का नोबेल किसको मिला है? शांति का भी रट लीजिएगा और साहित्य का रट लीजिएगा, यही दोनों पूछता है बीपीएससी मैक्सिमम केस में। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट। और नेक्स्ट देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक हैं? तो सर्बिया के हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो पिनाकी चंद्र घोष हैं। भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं? तो पिनाकी चंद्र घोष बने हैं। अब भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे। तो अब एक क्वेश्चन आता है करेंट का कि भारत का प्रथम वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो आप लोग कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, जब गर्म पानी के स्रोत हॉट स्प्रिंग का उपयोग विद्युत उत्पादन करने में होता है तो इस प्रकार का उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। और नेक्स्ट देखिए, 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। और कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। और इसी में हीनयान और महायान उभर कर सामने आया था। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि कब हुआ था? तो 1816 में हुआ था। अंग्रेज एवं ठीक है गोरखा यानी नेपाली के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है 53 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष। और नेक्स्ट देखिए, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार का कोई भी एग्जाम हो इसको बार बार पूछा है। तो 54 नंबर क्वेश्चन है कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में। और एक बात देखिए, वीडियो को स्किप करके मत आगे बढ़िए, क्वेश्चन बाद में जब यहाँ से एग्जाम में आएगा तो आपको पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। बार बार हम कह रहे हैं जीके जीएस का हम तमाम सेक्शन को कवर कर रहे हैं। मेरा वीडियो में सिर्फ इतना से थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि हिलता है, हाथ से बनाते हैं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि टोटल वीडियो देख कर जाइएगा। जहाँ से भी देखते हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरा टोटल वीडियो में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाला गया है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रावाहिनी है। और एक बात कर रहे हैं, जो अगर फिर भी आप भाग रहे हैं यहाँ क्विट करके, तो आपसे एक अनुरोध है कि जब आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो एग्ज़ाम आने के बाद थोड़ा सा मेरा सारा वीडियो देखकर आप एनालिसिस कीजिएगा, ठीक है, उसके बाद तब आपको समझ में आएगा कि हम क्या करवा रहे हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से
किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया है? तो बिहार। और नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जुड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और नेक्स्ट देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति यदि राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितनी अवधि के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा 6 माह। नेक्स्ट देखिए, ठीक है 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? तो हेलिना है। तो अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहा है, जैसे कि नाग क्या है? तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग क्या है? तो मतलब हेलिना क्या है? तो एक हेलीकॉप्टर है। देखिए यहाँ पर पूरा पढ़ देते हैं कि कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? हेलिना है। 2 क्वेश्चन बन रहा था, दोनों को क्लियर कर दिए। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार का वीडियो में बने रहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में हो चुका है ट्यूलिप गार्डन। उत्तराखंड को जो है मतलब देवलोकों की भूमि कहते हैं, उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। और उत्तराखंड में ठीक है बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो एडवेंटिना कहलाता है। और 63 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो फुसफुस धमनी ले जाता है। और 64 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? तो देखिए विक्रम साराभाई पुस्तकालय। और नेक्स्ट दूसरा जो हो जाएगा आवर लेडी ऑफ ग्लेडी चर्च। और तीसरा हो जाएगा फ्लोरा फाउंटेन। तो देखिए पुराना करंट इसलिए करा जा रहा है कि टीचर का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के जस्ट बाद आपको जॉब मिलनी है। इसमें सिर्फ पीटी है, मेंस है ही नहीं, सुपर टेट है कहने का मतलब है। तो सुपर टेट में क्या होता है कि आप लोग पहले से सीटेट पास हैं, उसी को मौका दिया गया है। और दूसरा बात है जो अपेयरिंग कैंडिडेट है बीएड और सीटेट में, उनको भी मौका दिया गया है। तो इसीलिए जो है ऐसे एग्ज़ाम में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन जो है उसका स्तर इतना कठिन होता है, ठीक है, स्टूडेंट को रोकने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा पीछे का भी करंट आपको जानना पड़ेगा। और 65 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी? तो विराटनगर था। और ये 6ठी शताब्दी की बात हो रही है। 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में था। और उसी टाइम क्या था कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी विराटनगर था। और ये विराटनगर नेपाल वाला नहीं है, ये जो है राजस्थान का क्षेत्र आता था, इसमें ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पेश किया गया था? तो वर्ष 1971 में किया गया था। और 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर के किस अंग ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि याद रखिएगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है, वीडियो में बने रहिए। और वीडियो को जो है कोई भी वीडियो को जो है अब 5 बार देखने की कोशिश कीजिए। अब 5 बार अगर नहीं देखते हैं तो एक बार से कुछ होने वाला नहीं है। हम बार बार करें, चाहे जिसका भी वीडियो देखिए, लास्ट टाइम है 4 से 5 बार कम से कम देखें, तभी आपको दिमाग में सारा क्वेश्चन छप जाएगा। और क्वेश्चन डायरेक्ट अगर लड़ जाएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि आजकल एक प्रवृत्ति देखते हैं, एक स्टूडेंट का नहीं कई स्टूडेंट का है कि मोबाइल से ज़्यादा पढ़ता है, एमसीक्यू के चक्कर में रहता है और मैक्सिमम एमसीक्यू लगाता है, लेकिन अच्छी मोटी बुक किताब जो है स्टैंडर्ड बुक फॉलो नहीं करता है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है। यहाँ तक कि लूसेंट जो सार है कहिए एनसीईआरटी का लूसेंट, उसको भी कंप्लीट करके नहीं जाता है और सिर्फ जो है एमसीक्यू पर डिपेंड रहता है। तो इसीलिए ठीक है, एमसीक्यू में सारा जो पॉइंट है कवर
करने के लिए सभी रिसोर्स का आपको सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, सभी तरह का वीडियो देखना पड़ेगा। तो 68 नंबर है, निम्न में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? तो शार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है। और नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा? क्या था? तो विंग डुएन डुएन था। याद रखिएगा, विंग डुएन डुएन था। 2022 का शुभंकर क्या था? तो विंग डुएन डुएन था। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स का 2022 का विंग डुएन डुएन था, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? तो संभवनाथ थे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थकर थे? तो संभवनाथ थे। देखिए, हुआ था एक्चुअली में जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। ठीक है, पहला ऋषभ देव थे, और 23वें जो थे पाशर्वनाथ थे, और 24वें जो थे महावीर थे, महावीर स्वामी। तो इसीलिए इसमें तीसरे पूछे हैं, तो तीसरे संभवनाथ था मेरे प्यारे दोस्तों। 71 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है, यानी जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु को मिला है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, ये सही है। शरावती परियोजना कर्नाटक में है, ये भी सही है। और बाली मेला परियोजना उड़ीसा में है, ये भी सही है। जबकि सबरीगिरी परियोजना गुजरात, यही गलत है। और नेक्स्ट देखिए 73 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे। तो इस क्वेश्चन को हटा दीजिए। अभी देखिए, आपसे बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार का राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो राजेंद्र अर्लेकर है। और नेक्स्ट देखिए, यूपी का गवर्नर कौन है? यूपी हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश नहीं राज्य है, तो इसीलिए यूपी का पूछा जा सकता है। तो यूपी में कौन है? तो यूपी में आनंदीबेन पटेल है मेरे प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इसके अलावा आप लोग झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड का हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है। तो झारखंड का राज्यपाल कौन है? और हमारी सीमा जो है पश्चिम बंगाल से लगता है, पश्चिम बंगाल का सीएम कौन है? ममता बनर्जी है। तो पश्चिम बंगाल का गवर्नर और झारखंड का गवर्नर कौन है? तो उसको कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट देखिए, नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है? नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? ये भी आपको मतलब अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, नहीं तो हम ये भी कराएंगे। 75 नंबर है, किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में मध्याह्न भोजन योजना चलाई गई थी? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। और नेक्स्ट देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो दूसरा था। वर्तमान में फल का उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना शुभारंभ किसके जन्मदिन पर हुआ था? तो कस्तूरबा गांधी के जन्मदिन पर हुआ था। कस्तूरबा गांधी कौन थी? तो देखिए, महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, यानी गुजरात के काठियावाड़ जिला में हुआ था। और महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को हुआ। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, और 30 ठीक है जनवरी को क्या मनाते हैं? तो ठीक है, तो ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो इस बार 2023 का भारतीय प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया है और कौन सा प्रवासी दिवस था? याद कीजिए, 17वां प्रवासी दिवस था, और इंदौर मतलब मध्य प्रदेश में मनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र सॉइल हेल्थ कार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वह निःशुल्क प्राप्त होता है, सही बात है। और ICAR ने मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है। ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। और यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, और काली मिट्टी में क्या होता है कि कपास का उत्पादन ज़्यादा है। और लेटेराइट मिट्टी में क्या होता है? काजू का खेती अच्छा होता है। और जलोढ़ मिट्टी में, ठीक है, मक्का धान इत्यादि। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होता है। जलोढ़ मिट्टी का टाइप है बांगर और खादर है। और यह फसल की आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा में जानकारी देता है। तो ये भी सही है, तो चारों कथन इसमें सही था। और नेक्स्ट देखिए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी जोड़ दिए मिट्टी से संबंधित। तो अब आप लोग को कोशिश करना है कि कमेंट कीजिए कि मिट्टी किन 3 चीज़ों से मिलकर बना है। और कमेंट कीजिए, ये पूछा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, ये भी याद रखिए।
और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 70 मिट्टी में क्या ऑक्सीजन होता है? तो मिट्टी में ऑक्सीजन होता है, केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। 79 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जेई लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एलपी में पूछा गया है और बिहार एसआई में पूछा गया है और बीपीएससी में पूछा गया है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को आपको या तो समझ लेना चाहिए या अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो रट लीजिए कि 1 ओम बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, मतलब तीनों जगह यहाँ 1 आएगा, उसके ओम बराबर क्या होता है? तो वोल्ट बटा एम्पियर होता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, इस तरह से 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 81 नंबर क्वेश्चन पर जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित मैनग्रोव स्थलों का अध्ययन करें। भितरकनिका और पिच्चावरम उपर्युक्त में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित ये हैं। तो भितरकनिका है और पिच्चावरम है भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित। नेक्स्ट देखिए, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले देखिए, इब्न बतूता है, तो इब्न बतूता मोरक्को यात्री था और इसने रेहला नामक पुस्तक लिखा था और वह मोरक्को से था, ये कथन सत्य है। वह मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के समय भारत आया था, तो ये भी सही है। उसने रेहला नामक पुस्तक लिखा था, तो ये भी तीनों कथन सही है, एग्जाम में पूछा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, 83 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। जेलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। सिक्किम जो है पूर्ण जैविक राज्य है। और नेक्स्ट देखिए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको 5 बार करेंगे। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मिजोरम में है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मिजोरम में है। और नेक्स्ट देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन है कि ठीक है, अभी वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? बस यही क्वेश्चन था, इसको आप लोग करेंट से जोड़ लीजिएगा कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। कभी इंग्लिश में पूछ लेता है तो कभी जो है हिंदी में पूछ लेता है मेरे प्यारे साथियों। और नेक्स्ट देखिए, 86 नंबर है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता, जिसको गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों? तो 1931 में हुआ था। और 1930, 1931, 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में और तीसरा हुआ 1932 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जयकर और भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया, और जबकि महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू ने एकमात्र आंदोलन मतलब गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लिया था। और नेक्स्ट देखिए, उससे पहले क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा कीजिए। तो Al2O3 + 6HCl को बैलेंस करेंगे 2AlCl3 प्लस क्या होगा? 3H2O हो जाएगा, याद रखिए। और H2O का मतलब क्या होता है? जल से तात्पर्य है इसका। और निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा पावर ऑफ 18 अभियान का लॉन्च किया गया है? तो ट्विटर। और नेक्स्ट देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो 76वां था। तो अभी पूछेगा क्वेश्चन में, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए, नहीं तो हम करेंट करवाएंगे, ठीक है, और करेंट करवाए भी हैं पहले कुछ। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अफगान और मराठा के बीच में लड़ा गया। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली जो था अफगान शासक था और मराठा जो है था। नेक्स्ट देखिए, 91 नंबर क्वेश्चन है, लघु परिथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसीलिए शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और नेक्स्ट देखिए, 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो का ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया था। अब पहले कुल 9 ग्रह थे, तो 9 ग्रह में से प्लूटो निकल गया, तो 9 में से 1 घटेगा, तो 8 वर्तमान में 8 जो है ग्रह है। और पृथ्वी का
जो है एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह है, फोबोस और डिबोस है। गैनीमेड जो है सबसे बड़ा जो उपग्रह है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सूर्य से नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य से नज़दीक ग्रह है बुध, और पृथ्वी से नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पवन है? तो चिनूक है, मेरे प्यारे दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय विद्युत संयंत्र बिहार में नहीं स्थित है? तो औरैया नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर काटी तापीय परियोजना यहाँ पर है, और बरौनी में है, ठीक है, और कहलगांव में एनटीपीसी है। तो ये तीनों जगह हैं, जबकि देखिए औरैया में नहीं है। तो 94 नंबर क्वेश्चन था ये। 95 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, वीडियो में बने रहिए। 95 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब चंद्रयान सेकेंड लॉन्च किया गया था तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो के सिवन था। और वर्तमान में जो है इसरो का गठन कब हुआ था? सॉरी, इससे पहले कर लेते हैं, तो 1969 में हुआ था इसरो का गठन। तो मतलब वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट 96 नंबर मैथ है, 97 नंबर भी मैथ है, 98 नंबर मैथ है, और 99 नंबर मैथ है, और 100 नंबर भी मैथ है। तो इस तरह से, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।